तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। तो स्टूडेंट, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ईएससी प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे होंगे, जो कि 9 जून को कंडक्ट होने वाला है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है सभी एग्जाम्स में, चाहे वो AEJE का एग्जाम हो, ईएससी प्रीलिम्स हो, या आपके PSU में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो, वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो आपको करंट अफेयर से अपडेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 12 मार्च से 18 मार्च के बीच इस वीक के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज, ये PM मोदीज विजिट टू मॉरिशियस। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अभी मॉरिशियस विजिट किया था। उन्होंने स्टेट विजिट था मॉरिशियस का। ही वॉज द चीफ गेस्ट थे वो मॉरिशियस नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑन मार्च 12। तो मार्च 12 वहाँ पे मॉरिशियस में नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एज अ चीफ गेस्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर मॉरिशियस में विजिट करने गए थे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, वहाँ पे जब हम गए हैं, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई होगी, कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, MOU साइन हुआ होगा। तो देख लेते हैं, एक MOU साइन हुआ है इंक्लूडिंग ट्रेनिंग सिविल सर्वेंट, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ब्लू इकोनॉमी डेवलपमेंट पे बात हुई है, कॉम्बैटिंग फाइनेंशियल क्राइम्स एंड लोकल करेंसी सेटलमेंट फॉर ट्रेड। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे MOU साइन हुआ है। इंडियन रुपी क्रेडिट लाइन अगर हम बात करें तो 487.6 करोड़ INR लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर रिप्लेसिंग वाटर पाइपलाइन इन मॉरिशस, फर्स्ट एवर INR बेस्ड क्रेडिट लाइन ये बनेगी। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। वाइड शिपिंग एग्रीमेंट भी हुआ है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा मॉरिशस और इंडिया आपस में। इसके अलावा हम बात करें तो अवार्ड भी कन्फर्ड हुआ है PM मोदी जी को। यहाँ पे ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है एट द की ऑफ द इंडियन ओशन। तो पूछा जा सकता है आपसे कि ये ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर स्टार किसे मिला है या किसके द्वारा मिला है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। कभी कभी ऐसे डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि ये ऑनर किसे मिला है और किसके द्वारा मिला है। तो आपको दोनों ही चीजें यहाँ पे याद रखनी है। तो मॉरिशस ने दिया है विजन फॉर दी ग्लोबल साउथ। यहाँ पे ग्लोबल साउथ का भी विजन है। आपको पता है कि ग्लोबल साउथ को डेवलप करने की ज़्यादा नीड हो रही है, हम विजन की ओर चल रहे हैं, इंडिया का भी एम है। तो PM ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है विजन महासागर, जिसका अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। ठीक है ना। तो विजन महासागर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे PM मोदी जी ने दिया है, बिल्डिंग ऑन द प्रीवियस विजन सागर। मॉरिशस के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, क्योंकि एज अ कंट्री हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ लोकेटेड है, बाउंड्री किससे लगती है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। तो मॉरिशस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड नेशन है, वेस्टर्न इंडियन ओशन में है, इंडिया के काफ़ी क्लोज आता है। ये नियरली 70% जो इसकी पॉपुलेशन है इज ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो कि इंडिया के साथ काफ़ी स्ट्रेंथनिंग टाइज को यहाँ पे मेजर करती है। मॉरिशस की बात करें, वॉज इनिशियली अ फ्रेंच कॉलोनी, पहले वो एक फ्रेंच कॉलोनी थी बिफोर बिकमिंग अ ब्रिटिश पोजीशन। और मॉरिशस सेलिब्रेट नेशनल डे अपना मनाती है 12 मार्च को इन द ऑनर ऑफ डेट ऑफ महात्मा गांधी दांडी मार्च। क्योंकि आपको पता होगा कि जो महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च था वो भी 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ओके। इंडिया मॉरिशस रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो डिप्लोमेटिक रिलेशन भी हैं जो कि 1948 में स्टैब्लिश हुए थे। तो ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं एशियन कॉन्टिनेंट में, कमर्शियल रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। डिफेंस रिलेशन की बात करूं तो प्लेटफॉर्म कैपेसिटी बिल्डिंग, ज्वाइंट पेट्रोलिंग और एक्सरसाइजेज भी आपस में करते रहते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा डेवलपमेंट पार्टनरशिप भी है। इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि मेट्रो एक्सप्रेस, न्यू हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉरिशस का जो आइलैंड है एगालेगा आइलैंड। सागर की बात करेंगे तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन जो है एक कॉइन है, टर्म है, जो कि PM मोदी जी ने दी थी इन 2015 ड्यूरिंग हिज विजिट। फोकस ऑन दी ब्लू इकोनॉमी पे फोकस है। तो ब्लू इकोनॉमी मैरी टाइम इकोनॉमी आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टॉपिक की स्टारलिंक सैटेलाइट। तो एलन मस्क यहाँ ने ओन करा है स्पेस एक्स, सिक्योर्ड एग्रीमेंट विद एयरटेल और जियो के साथ टू डिस्ट्रीब्यूट स्टारलिंक इट्स सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है ये। तो किसके साथ यहाँ पे कोलैबोरेट किया है देख लेंगे, किसके साथ एग्रीमेंट किया है, एयरटेल और जियो के साथ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
सैटेलाइट इंटरनेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजी है जो कि ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करता है यूजिंग सैटेलाइट, ठीक है ना। अनलाइक फाइबर ऑप्टिक और मोबाइल नेटवर्क भी हैं जो कि ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में रिलाय करते हैं, लेकिन अगर हम सैटेलाइट इंटरनेट की बात करें तो टाइप का बीम डेटा है जो कि स्पेस बेस्ड सैटेलाइट है, जो अर्थ की टर्मिनल से यहाँ पे बीम से रिलेटेड रहता है। टाइप्स की बात करेंगे तो एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट है, वीसैट सर्विस बोलेंगे। एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, इसे स्टारलिंक वन वेब बोलेंगे, वन वेब का ये है स्टारलिंक, तो आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, 13 ऑफ द वर्ल्ड टॉप 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज जो है वो इंडिया की हैं। 20 में से 13 सिटीज इंडिया की हैं जो सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूटेड हैं, इस रिपोर्ट में आया है। विद बेरनाथ ऑन दी असम मेघालय बॉर्डर बीइंग द मोस्ट पॉल्यूटेड। तो बेरनाथ जो एक जगह है जो असम मेघालय बॉर्डर पे आती है, एक सिटी है, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड बोला गया है इसको। इंडिया जो है वो 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड में, 5वीं सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है। तो देख सकते हैं आप काफी ज्यादा यहाँ पे पोल्यूशन का जो अमाउंट बढ़ गया है। विद एन एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख सकते हैं कितना है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो लिमिट रखी है उससे काफी ज्यादा है। 2023 में इंडिया जो है वो 3rd मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बन गया था। तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड देख लेते हैं, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है बेरनाट इंडिया, पहले दिल्ली था, अब ये बेरनाट इंडिया हो गया है जो कि असम मेघालय के बॉर्डर में आता है। सेकंड में आपका दिल्ली आ जाता है। तो टॉप 2 में तो हमारे इंडिया की ही कंट्री है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में। तो और 3rd पे आपका कजाकिस्तान है, कारागंडा। और 4th पे भी देखिए इंडिया भी है, मुल्लानपुर आ गया इंडिया का। 6th पे फरीदाबाद हो गया। 8th पे भी इंडिया का लोनी सिटी है, और इंडिया का ही न्यू दिल्ली भी आ रहा है यहाँ पे 9th पे। तो इंडिया की ही 13 सिटीज हो गई हैं, काफ़ी सारी हो गई हैं। गुरुग्राम हो गया 13th ऑफ नंबर पे, गंगानगर हो गया इंडिया का। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी, मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़, नोएडा, ये सारी सिटीज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में आती हैं। तो टॉप 20 में से 13 सिटीज किसकी हैं? इंडिया की हैं। तो दिल्ली ने कंटिन्यूज बना हुआ है मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी की कैटेगरी में अभी तक। एवरेज PM 2.5 कंसेंट्रेशन देख सकते हैं आप इसका कितना है। तो ये काफ़ी मतलब एक डेंजर सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक की। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसने क्लेम किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है हाईजैकिंग की, जफार एक्सप्रेस जो है। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो एक लार्जेस्ट बट लीस्ट पॉपुलेटेड ऑफ पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस में आता है। तो पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं जिसमें से ये आता है, और लीस्ट पॉपुलेटेड लेकिन लार्जेस्ट है। उसमें आपके अगर हम बात करें तो एक बलूचिस्तान है, सिंध, पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। तो एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे देख लेते हैं, बलूच, बरुई और पश्तून्स है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि बलूचिस्तान में कौन से एथनिक ग्रुप्स हैं, कौन से ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं जो वो यहाँ पे लोकेटेड हैं। तो आपको ये नाम याद रखने की नीड होती है, आइडिया रहता है आपको, तो ये सही रहेगा, बलूच, बरुई एंड पश्तून। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन भी यहाँ पे मैप पे दिखाई गई है। अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान नहीं है, इंडिया का यहाँ पे बॉर्डर पंजाब, इस्लामाबाद इसकी कैपिटल हुई, ये क्वेटा है। ये ट्राइबल एरियाज हो जाएगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे इस जोन में ये पूरा ट्राइबल एरियाज हो जाएगा। यहाँ आपका सिंध आ जाएगा, ये आपका ईरान का पार्ट आ जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट करेंगे अबाउट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करेंगे। तो ये एथनिस्ट ग्रुप है जो कि 2000 में इमर्ज हुआ था विद द एम ऑफ अचीविंग इंडिपेंडेंस ऑफ बलूचिस्तान, जिसका एम था कि बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंस दिलाना है। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को 2006 में ही बैन कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का स्टैंड क्या है बलूचिस्तान पे। तो कॉम्प्लेक्स पोजीशन है यहाँ पे, इंडिया ने स्टैंड लिया है। बलूचिस्तान इज शेप बाय जियो पॉलिटिक्स, रीजनल स्टेबिलिटी एंड इट्स रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर मेक्स एनी इन्वॉल्वमेंट इन बलूचिस्तान, तो ये ट्रिगर का काम कर रहा है, ठीक है ना। सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंडिया यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को फॉर बलूचिस्तान पीपल, कि वो इंटरफेयर को अवॉइड करें इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर।
लेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिशन अमृत सरोवर की। आप लोगों ने सुना होगा तो पूछ लिया जाता है कि यह मिशन अमृत सरोवर किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये इंडियन रेलवे ने यहाँ पे डिग पॉन्ड बनाया एज अ पार्ट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट मिशन अमृत सरोवर, जिसका एम है, जो क्रिटिकल इशू है वाटर स्कैरसिटी हमारे कंट्री में, उसको यहाँ पे मेजर करना, एड्रेस करना। तो मिशन अमृत सरोवर कब लॉन्च हुआ था, आपको याद रखना है 24 अप्रैल 2022। इसका एम क्या है, वाटर को कंजर्व करना फॉर द फ्यूचर नीड। आपको पता है कि अभी वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे समर आता जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो समर का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच रहा है। बहुत ज़्यादा हीट वेव देखने को मिलेगी, वो काफ़ी जल्दी हीट वेव देखने को मिल रही है। जो हीट वेव आपको मई जून में दिखती थी वो अब मार्च अप्रैल के महीने में भी दिखेगी। तो वाटर की जो कंजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट भी डे बाय डे इंक्रीज होगी और इतना ग्राउंड वाटर हमारे पास नहीं अवेलेबल है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर्स को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये अमृत सरोवर मिशन है ये इसी चीज़ के लिए चलाया गया है कि वाटर को कंजर्व करना है फॉर फ्यूचर के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पॉन्ड्स बनाने हैं अक्रॉस इंडिया, कम से कम 75 अमृत सरोवर इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया को रेजुविनेट करना है। अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पाउंड्स यहाँ पे नेशन वाइड। फीचर्स क्या है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, पार्टिसिपेशन फॉर मल्टीपल मिनिस्टर। यहाँ पर आपका रूरल डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड है, जल शक्ति कल्चर है, पंचायती राज है, एनवायरमेंट है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगी इसमें, और ये जो इम्प्लीमेंट होगा बाय स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में होगा विद कन्वर्जेंस। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है 15 फाइनेंस कमीशन ने ग्रांट किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सब स्कीम लाइक वाटर शेड डेवलपमेंट कंपोनेंट एंड हर खेत को पानी। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, सारी स्कीम्स इसी चीज़ के लिए चलाई जा रही है, अमृत सरोवर मिशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अस्त्र मिसाइल की। तो ये एक इंडिजीनियसली बिल्ट तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि सक्सेसफुली टेस्ट फाइट करी गई है। अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सी मिसाइल्स एयर टू एयर होती हैं, कौन सी एयर टू सरफेस होती हैं और कौन सी सरफेस टू सरफेस होती हैं। तो ये जो अस्त्र मिसाइल है ये एयर टू एयर मिसाइल है जो कि चांदीपुर ओडिशा में यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। डेवलप बाय डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया है और ये विजुअल रेंज BVRAM डिज़ाइन की गई है जिसका टारगेट ओवर 100 किलोमीटर अवे रहने वाला है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। पाई डे की हम देखेंगे, पाई डे क्या है। तो हर साल जो है 14 मार्च को यानी 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। वर्ल्ड जो है सेलिब्रेट करता है, जो कि एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है। आपने देखा होगा पाई, जिसकी वैल्यू भी जो डेट है इसकी 3/14 रिफ्लेक्ट द फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ पाई, जिसकी वैल्यू आपको पता होगी 3.14 होती है 22/7। तो पाई यहाँ पर डे मनाया जाता है जो कि रिप्रेजेंट करता है सर्किल के रेशो के सरकमफ्रेंस को टू इट्स डायमीटर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये एक इरेशनल नंबर है, इसे फाइनाइट फ्रैक्शन में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, पाई अपीयर्स इन फॉर्मूलाज फॉर सर्किल में आपने देखा होगा पाई आर स्क्वायर, काफ़ी सारे सरफेस एरिया के जो फॉर्मूलेज होते हैं सर्किल में आपने देखा होगा 2/3 पाई आर क्यूब जो होता है। तो ये चीज़ आपको रखनी है। वॉल्यूम ऑफ सर्किल बताएंगे मुझे कि क्या होता है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता होगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेशनल कोड अगेंस्ट एज फ्रॉड इन स्पोर्ट 2025। तो देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने यहाँ पर रिलीज किया है ड्राफ्ट नेशनल कोड अगेंस्ट एज फ्रॉड इन स्पोर्ट्स 2025। तो ये इनिशिएटिव है जिसका टारगेट ये है, जिसका एम ये है कि टू कॉम्बैट एज फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा होता है स्पोर्ट्स में, उसको कॉम्बैट करना और फेयर कॉम्पिटिशन रखना। और यहाँ पे एज वेरिफिकेशन जो पेनल्टी है, गवर्नेंस जो है स्पोर्ट में, यहाँ पे इसको एड्रेस करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती है। कौन सी मिनिस्ट्री इसको कर रही है ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किससे रिलेटेड है ये भी आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बोंगो सागा 2025। तो इंडिया बांग्लादेश की नेवल एक्सरसाइज है बोंगो सागा 2025। नाम से पता चल रहा है, पूछ लिया जाता है कभी कभी डायरेक्टली कि बोंगो सागर एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच यहाँ पे है, तो चल रही है। तो आपको ध्यान रखना है, बोंगो सागर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये रहने वाली है। और रिसेंटली यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल रीजन में हुई है।
और ये इवेंट है जो कि बायलैटरल मिलिट्री रिलेशनशिप को भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, प्राइमरी गोल क्या है, ज्वाइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना और मैरीटाइम सिक्योरिटी में कोऑर्डिनेशन के जो चैलेंजेस हैं उनको एनहेंस करना। तो ये सारी चीज़ें इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती हैं। सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश के क्लोजर टाइज को भी एनकरेज करेगा। दूसरी चीज़, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ज्वाइंट ऑपरेशंस में, और ये कंट्रीब्यूट भी करेगा, ये एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट भी करेगी सागर इनिशिएटिव को, जो मैंने आपको बताया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चैगोस आर्किपेलागो। तो चैगोस आर्किपेलागो जो कि इंडियन ओशियन में यहाँ पे लोकेटेड है और फोकल पॉइंट है टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन मॉरिशियस और यूके का। तो आपको याद रखना है कि जो ये चैगोस आर्किपेलागो है ये डिस्प्यूट पॉइंट है किसके बीच का, तो पूछ लिया जाएगा बिटवीन कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्रीज के बीच का ये डिस्प्यूट पॉइंट है, तो ये है बिटवीन मॉरिशियस एंड यूनाइटेड किंगडम यूके। ओके, जो ये आइलैंड है ये ब्रिटिश कंट्रोल में था अंडर इनिशियली, बट मॉरिशस ने यहाँ पे इंडिपेंडेंस गेन करी 1968 में। तो रीसेंट डेवलपमेंट यहाँ पे यूके फॉर्मली एक्नॉलेज कर रहा है और दोनों ही क्लेम कर रहे हैं इस पे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है यहाँ पे वो बिल्ड हो गई है। तो यूएस ने एस्टैब्लिश भी की है मिलिट्री बेस डिएगो गार्शिया 1970 में, तो ये ऑपरेशनल हो गई थी 1986 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यूएस मिलिट्री ऑपरेशन इन द रीजन। तो देख सकते हैं आप इसकी जो लोकेशन है ये डिएगो गार्शिया है, ये आपका इंडिया का पार्ट आ जाएगा, लक्षद्वीप मिनिकॉय आइलैंड हो जाएगा, इधर इंडिया के इधर श्रीलंका है, मालदीव्स हो गया, और ये जो आइलैंड है आप देख सकते हैं मॉरिशस में 2024 डील के अंडर में ये मॉरिशस के पास चला गया है जो कि इंडियन ओशियन में पड़ता है, चैगोस आर्किपेलागो। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि लक्षद्वीप और जो ये मिनिकॉय आइलैंड है इसमें से कौन सा डिग्री चैनल इन दोनों को डिवाइड करता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे ज़रूर, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये पूछ लिया जाएगा आपसे, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है किसी भी पीएसयू के, या आपके एईजेई के जो एग्जाम्स है उसमें भी आ जाता है, और ये ईएससी प्रीलिम्स में भी कभी कभी आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे तो चैगोस आर्किपेलागो जो है ओवर 60 आइलैंड में यहाँ पे ये कंप्राइजेज है, डिएगो गार्शिया भी सबसे ज़्यादा इसका बड़ा पार्ट है। तो ये चीज़ आप याद रख लेंगे। तो ये हमारा चैगोस आर्किपेलागो के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अनदर टॉपिक के बारे में जो कि है विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर है। ये पूछ लिया जाएगा कि विक्रम 3201 और कल्पना 3201 किससे रिलेटेड है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो रिसेंटली इसरो ने अनाउंस किया है कि ये 2 एडवांस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप करेगी जिसका विक्रम और कल्पना नेम है। तो ये एक डिज़ाइन किए गए हैं स्पेस एप्लीकेशन के थ्रू जो रिप्रेजेंट करेंगे लीप इन इंडियाज इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज को, ठीक है ना। ये और किसके साथ बनाया जा रहा है, ये सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी एससीएल के साथ बनाया जा रहा है जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है। तो ये किसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया जा रहा है, तो इसरो प्लस एससीएल हो जाएगा आपका सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी इन चंडीगढ़। तो विक्रम की अगर हम बात करें तो इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इंडिजीनियस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि हार्श कंडीशन के लिए बनाया जा रहा है ऑफ स्पेस, ठीक है ना। ये फ्लोटिंग पॉइंट को प्रोसेसर को कंपटीशन करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज कंपैटिबिलिटी है और यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा कल्पना की बात करें तो ये स्पार्क V8 आर्किटेक्चर के बेस है। ये इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर RERC एंड माइक्रो प्रोसेसर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे वर्क करता है। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। मेनली आपको यही याद होना चाहिए कि किसने यहाँ पे डेवलप किया है और ये किससे रिलेटेड है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सुपर सॉलिड लाइट की। तो रीसेंट एडवांसमेंट हुआ है, क्वांटम फिजिक्स हैव रिवील्ड अ रिमार्केबल फिनोमेना कि लाइट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू ए सुपर सॉलिड। तो ये ब्रेक थ्रू अचीवमेंट है बाय इटालियन रिसर्चर्स ने यहाँ पे ये रिसर्च किया है, कंबाइन दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और सुपर फ्लूइड को मिला करके। तो सुपर सॉलिड लाइट क्या है, तो सुपर सॉलिड एक एग्जॉटिक स्टेट है मैटर की जो कि बोथ सॉलिड लाइट रिजिडिटी भी शो करती है और एबिलिटी टू फ्लो भी करती है विदाउट फ्रिक्शन। तो ये दोनों आपका मैटर जो है ये शो करता है, दोनों ये स्टेट जो है शो करता है। प्रीवियसली स्टेट वाज ओनली ऑब्जर्व इन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट
जो कि एक्सट्रीम कूलिंग जिसमें रिक्वायर्ड थी। लेकिन अब रीसेंट रिसर्चेस ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया है कि लाइट जो है वो स्टेट में भी अचीव कर सकती है, और लाइट और मैटर यहाँ पे सुपर सॉलिड लाइट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट चंद्रयान 5 मिशन की। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया है चंद्रयान 5 मिशन को मून की स्टडी के लिए। तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें पता रहनी चाहिए चंद्रयान मिशन के बारे में। तो चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में गया था, जो कि केमिकल, मिनरलॉजिकल और फोटो जियोलॉजिकल मैप लिया था मून का। फिर 2019 में जिसमें लैंडर क्रैश हो गया था बट ऑर्बिटर सेंड हो गया था। 100 ऑफ इमेजेस दी थी उसने मून सरफेस की। उसके बाद चंद्रयान 3 2023 में चंद्रयान 2 को ही फॉलो करके गया था ये मून के साउथ पोल रीजन में। चंद्रयान 4 की बात करेंगे तो ये 2027 में एक्सपेक्टेड है कि जाएगा, और इसका एम रहेगा कि लूनार सॉइल जो है उसके सैंपल्स को कलेक्ट करना। चंद्रयान 5 जो है वो जापान के साथ कोलाबरेट करके भेजा जाएगा, और ये जो है अभी इसकी डेट नहीं दी गई है, लेकिन ये जापान के साथ ही जाएगा, लेकिन इसे अप्रूव कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 5i इंटेलिजेंस अलायंस की। तो 5i इंटेलिजेंस अलायंस जो है वो अभी फेसिंग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं ड्यू टू शिफ्ट इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। क्योंकि प्रेसिडेंट आपने सुना होगा, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सारे पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉल भी किया है। तो यहाँ पर जो 5i इंटेलिजेंस अलायंस है वो यहाँ पे चैलेंजेस फेस कर रहा है इसके थ्रू। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो 5i इंटेलिजेंस अलायंस की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और सीक्रेटिव इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है, जो कि यूएस, इसमें कौन कौन है कंट्रीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें आपकी 5 कंट्रीज हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो पांचों कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। जो इसकी फाउंडेशन है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग यहाँ पे की गई थी, व्हेन द यूएस और यूके ने साइन किया था यूके यूएसए एग्रीमेंट 1946, और इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म के नाम से यहाँ पे ये हुआ था। इसके बाद 1948 में कनाडा से ऐड हुआ, और 56 में ऑस्ट्रेलिया, और 56 में ही न्यूजीलैंड भी से ज्वाइन हुआ था सर्किल ऑफ एंग्लो सैक्सन नेशन। ठीक है ना। प्राइमरली जो है एजेंसीज जो है देख लेते हैं। यूएस की जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है एनएसए। यूके की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर है। कनाडा की कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है। ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन सिग्नल डायरेक्टोरेट है, और न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ब्यूरो है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये एडवांस सर्विलेंस टूल है, सच एज इकोलॉन सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आरबीआई प्रवाह एंड सारथी इनिशिएटिव की। तो आरबीआई ने अभी अवॉर्डेड किया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, जिसे कहते हैं डिजिटल इनिशिएटिव है बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन। तो डिजिटल इनिशिएटिव बाय आरबीआई क्या है देख लेते हैं। ये आरबीआई की कमिटमेंट है इनोवेशन और एफिशिएंसी लाना गवर्नेंस में। और सारथी सिस्टम क्या है, ये एक इंटरनल वर्क फ्लो डिजिटाइजेशन सिस्टम है, जो कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन करेगा और एनहेंस करेगा डेटा एनालिसिस को। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि सारथी सिस्टम किससे रिलेटेड है, डिजिटल इनिशिएटिव किसके द्वारा चलाया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। मैं वही आपको चीज़ें बता रही हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पे डालने की नीड ना हो, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मैं क्लियरली बोल दूँ और आप सुन के ही यहाँ पे अपने नोट्स बना लें या की पॉइंट्स लिख लें। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ सुन भी सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है वो माइंड में रहते ही हैं, क्योंकि बार बार अगर हम रिपीट करते हैं और अगर आप उनको की पॉइंट्स को लिख लेते हैं तो वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि बाद में आप उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रवाह सिस्टम की यहाँ पे। तो ये एक डिजिटल रेगुलेटरी एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है फॉर एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, जो कि सबमिशन और प्रोसेसिंग और रेगुलेटरी एप्लीकेशन को सीमलेस करेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पेसएक्स सैटेलाइट की यहाँ पे। तो नियरली 2 मंथ आफ्टर इसरो सक्सेसफुली डॉक 2 सैटेलाइट इन स्पेस, आपने देखा होगा स्पेक डॉकिंग सिस्टम हुआ था अभी जो इसरो द्वारा किया गया था। तो उसके बाद 2 महीने बाद यहाँ पे अनडॉकिंग प्रोसीजर यहाँ पे रिसेंटली स्टार्ट हो गया है। तो इंडिया ऐसी 4th कंट्री बन गई है आफ्टर यूएस, रशिया और चाइना के बाद, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगी स्पेस डॉकिंग और अनडॉकिंग कैपेबिलिटीज को। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। स्पेस डॉकिंग की बात करेंगे तो एक प्रोसेस है जो कि 2 फास्ट मूविंग स्पेस क्राफ्ट को सेम ऑर्बिट में लाता है और उनको क्लोजर ला करके ज्वाइन करता है। देन उसको फिर यहाँ पे नेविगेशन, ऑटोमेटिक कंट्रोल, रियल टाइम एडजस्टमेंट, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। हैवी स्पेस मिशन है, फ्यूचर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है
कि एसेंशियल है ट्रांसपोर्टिंग एस्ट्रोनॉट और सप्लाई टू इंडिया प्लान्ड स्पेस स्टेशन, जो कि हमारा एम है कि हम एक स्पेस स्टेशन क्रिएट करें बाय 2035। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इंडिया स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं, तो इसमें जो सैटेलाइट यूज हुई हैं, एक चेजर है 01, 02 टारगेट सैटेलाइट है। तो दो सैटेलाइट है आपकी, एक चेजर और एक टारगेट, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज हुआ है, PSLV C60 470 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट रहेगा इसका। और डेवलप किसने किया है, URSC UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, किसके साथ, इसरो सेंटर्स के साथ मिलके। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो स्टूडेंट, इस वीक के जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपको प्रोवाइड करी। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।